अमेरिका में आपका स्वागत होता है। ये भारतीय भूमि पे आपको बेचना है। आपको भारतीय भूमि पे बेचना है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर जितवा के दीजिएगा, क्योंकि विश्व उनको मानता है। G20 ऐसा ही बेचा जा रहा है देश में। इस देश में एक ही भाग्यशाली प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, जिनको लेने के लिए स्वयं राष्ट्र सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया उठा करके देखेंगे तो वो अमेरिका अपने जो उनका सरकारी दौरा है उससे जुड़ी हर एक तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जैसे कि वो अमेरिका पहली बार गए हों, जैसे एक उत्सुक बालक अपनी सारी तस्वीरें, जो जो फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन और उनकी पत्नी इतनी उत्सुक नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही तस्वीर, अभी मैं वही देख रही थी, उन्होंने सिर्फ एक ही तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर डाली है जो कि सरकारी कार्यक्रम की है। मैंने आपको फिर कहा प्रज्ञा जी। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के एक राज्य को जलता छोड़ करके अमेरिका के दौरे पर गए हैं। जितनी फोटोएं और वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं उतने तो कोई ब्लॉगर भी नहीं डालता है। तो आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, हाथ मिलाते, मुस्कुराते, जहाज पर चढ़ते उतरते, हर तरह की फोटो नरेंद्र मोदी जी डाल रहे हैं। लेकिन देश के बाकी प्रधानमंत्रियों को ऐसी तस्वीरें डालने की कोई जरूरत क्यों नहीं होती है, और मोदी जी इससे क्या साबित करना चाहते हैं? प्रज्ञा जी, 2014 के बाद एक मार्केटिंग और एक इवेंट मैनेजर इस देश का प्रधानमंत्री बना है। वो हर चीज को इवेंट करता है, हर चीज को मार्केटिंग करता है। ये तो अमेरिका का विजिट है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों में से ऐसा कोई शायद होगा जो अपने माँ से प्यार नहीं करता होगा, और अपने जन्मदिन के दिन यदि माँ जिंदा हो तो उसका आशीर्वाद नहीं लेता होगा। लेकिन यकीनन वो माँ को रास्ते पर ले आकर वहां सबके सामने आशीर्वाद लेकर लोगों को दिखाता नहीं कि मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री अपने माँ को अंदर के कमरे से वृद्धावस्था में वरांडे में इसलिए ले आता है कि पूरे देश के कैमरामैन देखे कि उनकी माँ उनके सर पे हाथ रख रही है, उनको 1 रुपया दे रही है, और पूरे देश में इमोशनली इस बात को बेचा जाता है कि देखो प्रधानमंत्री अपने माँ से कितना प्यार करते हैं। हर इंसान अपने माँ से प्यार करता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने माँ से प्यार नहीं करता। लेकिन यहाँ माँ को देखने जाने के पहले गाड़ी में बैठे रहते हैं क्योंकि कैमरामैन नहीं पहुंचता। शायद ही मैंने देश का पहला ऐसा ही शख्स देखा कि जो मेडिटेशन के लिए किसी गुफा में जाता हो तो अपने साथ कैमरा लेके जाता है। तो जो इंसान मात्र हर चीज को इवेंट के रूप में देखता है, तो वो अमेरिका की यात्रा के लिए जा रहे हैं, उसमें अमेरिका की भलाई है। अमेरिका ऐसा देश है जो अपना राष्ट्रहित सर्वोपरि रखता है, उन्हें किसी देश की कोई मतलब नहीं है। वैश्विक राजनीतिक लेकिन अशोक सर, सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हैं तो उनकी अमेरिका के साथ भारत की क्या डील हुई, भारत को क्या हासिल हुआ? सिर्फ इवेंट ही इवेंट नजर आ रहे हैं। भारत को कुछ हासिल नहीं होना है प्रज्ञा। जो कुछ भी हासिल होना है वो अमेरिका को हासिल होना है। वैश्विक राजनीति में इतना बदलाव आया, खासकर अफगानिस्तान से रशिया जाने के बाद पाकिस्तान की जरूरत अब अमेरिका को कम होने लगी। अब उनको चाइना से परेशानी है, और चाइना को ठीक करने के लिए उन्हें अब चाइना के नजदीक देश चाहिए, भारत। इसीलिए वो भारत को अपना दोस्त मानते हैं। दूसरी बात, भारत एक 143 करोड़ का कंज्यूमर इसीलिए देश कहा है। जा रहा है अशोक सर क्या कि बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी के ऑटोग्राफ लेने के लिए तड़प रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का इनविटेशन तक दे दिया। लेकिन वही बाइडेन एयरपोर्ट नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई प्रज्ञा। मैं फिर कहता हूँ कि गोदी मीडिया, चाहे अखबार हो चाहे टेलीविजन चैनल्स हो, बहुत ही गलत बयानी कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की स्टेट विजिट नहीं है, ये वर्किंग स्टेट विजिट है। अमेरिका में प्रोटोकॉल के तहत वर्किंग स्टेट विजिट नंबर 2 पोजीशन पे आती है। नरेंद्र मोदी कभी स्टेट विजिट कर नहीं सकते, उसका एक मुख्य कारण है अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार कोई राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को मिलने जाते हैं तो वो स्टेट विजिट मानी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति है, तो जब राष्ट्रपति जाएंगे अमेरिका तो फिर बाइडेन भी उन्हें एयरपोर्ट पे लेने आएंगे। नहीं तो कोई प्रोटोकॉल के जो लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री को रिसीव करते हैं।
क्योंकि प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के बराबर मैच नहीं खाते। हमारे प्रधानमंत्री एक पायदान नीचे है प्रोटोकॉल में। इस देश में एक ही भाग्यशाली प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, जिनको लेने के लिए स्वयं राष्ट्र सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे। ये जो बोला जाता है कि स्टेट विजिट का दर्जा दिया जा रहा है, दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मैं इसको शुद्ध भाषा में कहूं तो अक्सर हमारे राज्यों में किसी को किसी कारपोरेशन का चेयरमैन बनने पे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो वो राज्य मंत्री का दर्जे के मायने वो राज्य मंत्री नहीं रहता। मंत्रालय के अधीन जो कारपोरेशन है वो राज्य मंत्री को ही रिपोर्ट करता है, ये राज्य मंत्री के दर्जा वाला। तो अमेरिका में तो स्टेट गेस्ट और वर्किंग स्टेट गेस्ट, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डिनर के समय टाई कौन सा पहनते हैं, सफेद पहनते कि काला पहनते हैं, ये तक डिसाइड होता है। तो आज भारत एक कंज्यूमर के रूप में देख रहे हैं। हमारे यहाँ यदि हम किसी दुकान के सामने जाएं तो आज किसी शोरूम के, गाड़ी के शोरूम के वहां सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अंदर चले जाओ और आपका कार्ड छोड़ो, पूरे साल भर वो आपका प्राण ले लेते हैं कि कब गाड़ी खरीदोगे, कब गाड़ी खरीदोगे। वैसा ही आज भारत 143 करोड़ का एक देश है। भारत में बाय एंड लार्ज कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, न्यायपालिका बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो मल्टीनेशनल कंपनी में यहाँ आने में कोई हिचक नहीं होती, और ऐसे में बहुत सारे कंसेशंस वो चाहते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, वहां क्या बेच के आते हैं इससे ज्यादा वहां से क्या खरीदते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका एक बड़ा हथियारों का निर्यातक है। रशिया टूटने के बाद और खासकर 2014 के बाद हमारा अमेरिका प्रेम ज्यादा बढ़ गया, तो हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा हुई अमेरिका पे। जब मनमोहन सिंह थे तो एटॉमिक एग्रीमेंट साइन करने पे मनमोहन सिंह पे आरोप लगे थे कि वो अमेरिका की तरफ टिल्ट हो गए हैं, और लेफ्ट ने सपोर्ट निकाल दिया था और बाकी लोगों की सपोर्ट से ये सरकार टिक गई थी। यूपीए 2 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन तब मनमोहन सिंह ने वो सारे कलंक धो दिए, या जो आरोप लग रहे थे धो दिए, क्योंकि पहला एटॉमिक रिएक्टर का जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो फ्रांस को था और दूसरा रशिया को। उसी दिन से कहीं ना कहीं अमेरिका को इस टीस थी कि एग्रीमेंट हमने साइन किया और ऑर्डर हमको एक भी नहीं मिला। अमेरिका ये बेचवाल है, वो खरीदार को ढूंढता है। हमारे प्रधानमंत्री गए, अब उनके माथे क्या क्या मारते हैं, उनके माथे ड्रोन मारते हैं, उनके माथे और फाइटर के इंजन, मैंने आज पढ़ा कि कोई फाइटर के इंजन कोई लेके आ रहे हैं, और फाइटर के इंजन इसलिए लेके आ रहे हैं कि अपने यहाँ जो HAL है, जो भारतीय एरोनॉटिक कंपनी है, जो सरकारी उपक्रम है, वो उसकी बॉडी बनाएगा, और इंजन यदि वहां से मिल जाएंगे तो बेहतरीन फाइटर हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री को मैं साधुवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने इंजन लाके इस बात को तो रेखांकित किया कि HAL एक अच्छी कंपनी है। क्योंकि जब राफेल्स खरीदने गए थे तब अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर ढूंढवाया गया था, तब HAL पहले पार्टनर था, और HAL को निकालने पे तब हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे थे, क्योंकि वहां उन्हें अनिल अंबानी को ऑब्लाइज करना था। ऐसे कई, ये जब भी अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो अमेरिका के लोग आपका स्वागत तभी करते हैं जब उनको एक अच्छा खरीदार दिखता है। आप यदि कुछ शादी का बस्ता लेने किसी दुकान पे जाओ तो आपको आइसक्रीम भी खिलाता है, खाने का भी पूछता है, चाय भी पूछता है। आप यदि उस दुकान में जाके सिर्फ रुमाल खरीद के आओ तो वो आपको चाय भी नहीं पूछेगा। तो ये जो आवा भगत होती है, ये आवा भगत इसी कारण है। एक तो चाइना अशोक सर, के लिए खरीदने आपको बेचने यूज से करना है। एक चीज और हाँ, याद आई सर, खरीदने बेचने की बात चली रही है तो एक चीज और याद आई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया उठा करके देखेंगे तो वो अमेरिका अपने जो उनका सरकारी दौरा है उससे जुड़ी हर एक तस्वीर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जैसे कि वो अमेरिका पहली बार गए हों, जैसे एक उत्सुक बालक अपनी सारी तस्वीरें, जो जो फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन और उनकी पत्नी इतनी उत्सुक नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही तस्वीर, अभी मैं वही देख रही थी, उन्होंने सिर्फ एक ही तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर डाली है जो कि सरकारी कार्यक्रम की है। मैंने आपको फिर कहा प्रज्ञा जी, आप यदि किसी ज्वेलरी शॉप में शादी की ज्वेलरी खरीदने के लिए जाओगी तो वो तो आपको चाय भी पिलाएंगे, आप वहां से फोटोग्राफ खींचेंगे कि मैं ज्वेलरी खरीद रही हूँ, मैं टाइटन के शोरूम में हूँ, या जो भी है तनिष्क के शोरूम में हूँ, और देखिए इतने सारे ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि आप बोहरा गए हैं पहली बार इतनी सारी ज्वेलरी देख के।
लेकिन ज्वेलरी शॉप के लिए आपके जैसे ग्राहक रोज की बात है, तो वो आएंगे, आपका स्वागत करेंगे, दूसरे दिन दूसरा ग्राहक आएगा, उसका भी स्वागत करेंगे। दूसरी बात, अमेरिका में आपका स्वागत होता है, ये भारतीय भूमि पे आपको बेचना है, आपको भारतीय भूमि पे बेचना है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर जितवा के दीजिएगा, क्योंकि विश्व उनको मानता है। G20 ऐसा ही बेचा जा रहा है देश में कि G20 की सदारत हमको मिली। अरे G20 तो बाय रोटेशन है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं रहते और एक्टिंग प्रधानमंत्री भी रहते तो G20 की सदारत हमारे पास आती, वो तो बाय टर्न आती है। इसके पहले G20 जिनके पास था, जिनकी सदारत थी, अध्यक्षता थी, वो अध्यक्षता हमसे छोटा देश था, लेकिन बाय टर्न आ गई थी। तो बाय टर्न हमारे पास आएगी, अगली बार किसी और के पास जाएगी। तो बाय टर्न आने को भी आप अपना यदि उपलब्धि समझते हैं तो ये बेचने का एक तरीका है। आप अपना, और मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि वर्तमान जो नेतृत्व है बीजेपी मतलब देश का, उसे छपास और दिखास का एक रोग है, एक 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 साइकिक एक प्रॉब्लम है, ये एक डिसऑर्डर है कि जिसको हर जगह दिखना है, हर जगह छपना है, हर जगह मैं ही करना है। और आप कई बार देखते हैं कि वो लोगों को अपने हाथ से हटाते हैं कैमरे वाले के बीच से, कि कई बार वो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि दूसरे लोगों की ज्यादा फोटो छपती है तो, या कोई ज्यादा मीडिया में जिसको सर बहुत ज्यादा एक क्रेडिट जाता फोटो है तो। प्रधानमंत्री ने डायमंड रिंग की भी डाली है जो उन्होंने जो बाइडेन की पत्नी के लिए लेकर के गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हीरा भी देंगे, वो नमक भी देंगे। और यहाँ हमारे यहाँ मीडिया को और कोई खबरें नहीं है देश में। देश के कई राज्य, 10 राज्य बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं। आसाम में 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, इतनी बाढ़ का प्रकोप है। लेकिन आप टेलीविजन उठा के देखिए तो प्रधानमंत्री जी ने नमक लाया, महाराष्ट्र का गुड़ लेके गए और चांदी का डब्बा कर्नाटक से लेके गए। ये इवेंट बेचा जा रहा है, जैसा शादी का इवेंट होता है किसी एक्टर का, वैसा बेचा जाता है यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया पे। लेकिन मुझे मेरे देश को ये देखना है, मैं यदि देखूं मेरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे प्रधानमंत्री गए तो मेरे देश के लिए क्या लाए, मेरे देश के लिए क्या अमेरिका में कोई ऐसी व्यवस्था जहां हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़े, क्या ऐसी जी कोई व्यवस्था जहां हमें कुछ यूएन सिक्योरिटी में अमेरिका हमारी दावेदारी पुख्ता के लिए पूरा लॉबिंग करे। मुझे ये नहीं समझ में आता, अमेरिका से लेके इतने सारे, हम युग पुरुष है, हम विश्व गुरु है, लेकिन फिर हम सिक्योरिटी एजेंसी की मेंबर, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप क्यों नहीं मिल पाती हमें, वहां क्यों हम मार खाते हैं, ये तथाकथित हमारे मित्र तब हाथ क्यों ऊपर कर देते हैं। ये अक्सर मैंने देखा जाए तो कोई भी प्रधानमंत्री यदि जाता है या कोई अपने यहाँ आता है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए। सिर्फ 56 इंच का सीना होने से काम नहीं चलता, उसके अंदर 58 इंच का दिल चाहिए। यदि 56 इंच के सीने में 4 इंच का दिल है तो आप ये बोल नहीं सकते। ये काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी ने एयरपोर्ट पे जब उनको रिसीव किया गया था, जब एयरपोर्ट के बाद पहली बार जब निक्सन से मिली हो, जब व्हाइट हाउस में निक्सन के साथ बात हुई तो उन्होंने 2 टूक बात कही और झगड़ा कर लिया, और जो दोनों की मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको कैंसिल कर दिया। ये इंदिरा गांधी थी। उन्होंने धरती पर, वहां अमेरिका के धरती पे अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने 2 टूक बात कही थी कि एक सबसे बड़े डेमोक्रेसी की रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं आपके पास आई हूँ, आप भी एक डेमोक्रेसी है। हमारा देश गरीब है, हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। आपके आपके पास सभी चीजें हैं, आप सर्वसंपन्न हैं, लेकिन यदि आप ये सोचे कि आपकी सर्वसंपन्नता मेरे गरीबी को धुतकारते हुए हम पे डिक्टेट करने का प्रयास करेगी, तो मेरे देश की अस्मिता सर्वोपरि है। हमारा देश गरीब हो सकता है लेकिन आत्मसम्मानी है, और हम आत्मसम्मान के लिए आपसे भी आपको भी हम इस बात को आगाह करते हैं कि हमारे आत्मसम्मान को किसी को भी हम ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं देते। ये बात करना, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाके वहां के राष्ट्रपति को धुतकार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके गुस्से में निकल आना, ये काम एक शेर नहीं कर सकती है। ये काम वो नहीं कर सकते कि जो आपको अमेरिका रगड़ रहा है, आप रगड़वाई करवा रहे हो और इस बात से खुश हो कि उन्होंने आपको खाना खिलाया, इस बात से खुश हो कि भरवा मशरूम डिनर पे है, इस बात से खुश है कि आपको एक एंटीक कैमरा गिफ्ट दिया जाता है। ये गिफ्ट देना ये फॉर्मेलिटी होती है। हमारे देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री नहीं है जो गिफ्ट लेके नहीं गया और वहां से गिफ्ट लेके नहीं आया। सवाल है कि हमने लाया क्या है। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया, तब पूरे विश्व को साधा था। ये उनकी डिप्लोमेसी थी। तो हमारे यहाँ तो इवेंट होते हैं, और एक इवेंट मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर जैसे यदि ये लोग काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ हमें फायदा होगा।
हाँ, सर, एक इवेंट अंदर मैनेजमेंट का काम देश का मीडिया भी कर रहा है। बतौर पत्रकार मैं आपसे एक बात और जानना चाह रही हूँ। जैसे हमारे देश की मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी सरकारी दौरे पर गए हैं तो उनकी एक-एक खबर देश के लोगों को बताना। तो वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो है कि जिस वक़्त पर देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, उस वक़्त हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं, तो वो भी लोगों को पता चले, उनका हाल, उनकी खबर लोगों तक पहुंचती रहे। ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की मीडिया की, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर क्यों नहीं निभा पा रहा है देश का मीडिया? देश में मीडिया है कहाँ प्रज्ञा? देश का मीडिया तो रेंग रहा है सत्ता के चरणों में। मीडिया थोड़ी रह गया है, ये तो भाट हो गए। ये तो एक्सटेंडेड भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मुखपत्र हो गए हैं, और ये इसीलिए इसको महिमा मंडित कर रहे हैं। उनको बाढ़ का प्रकोप, उन्हें मणिपुर जल रहा है, उन्हें इस देश की असंख्य समस्याओं का कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ लेना देना है कि हम प्रधानमंत्री की खबर से शुरू करें और प्रधानमंत्री की खबर से बंद करें। 24 घंटे हम नरेंद्र मोदी को परोसोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, रसगुल्ला भी आपको लगातार रोज खाने को दोगे तो लोगों को रसगुल्ले से भी एलर्जी हो जाएगी। अब लोग टेलीविजन देखने में या अखबार ऐसा खोलते और बंद करते, बोलते यार ये मोदी के सिवा कुछ नहीं देते, ये हैं। और आज यदि सोशल मीडिया देखा जाता है, मतलब मैं तुम लोगों को बधाई देता हूँ कि तुम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पोर्टल चालू किया कि आज उसके लाखों व्यूवर्स है, मिलियंस व्यूवर है। आज ऐसे असंख्य लोग हैं जो आज यूट्यूब पे पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग, मुझे ताज्जुब लगता है कि विपक्ष की एक भूमिका मीडिया को कई बार निभाना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि संविधान के 4 स्तंभ, यदि हमको चौथा स्तंभ हमको मानते हैं हम अपने आप को, तो संविधान के 4 स्तंभों का काम ही है कि जो एक कमजोर पड़ता है तो दूसरा उसको ठेका लगाता है। न्यायपालिका भी यही काम करती है। जब न्यायपालिका को तकलीफ हुई तो मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक दूसरे का साथ लेना होता है। हमने देखा कि विपक्ष कमजोर हो गया तो मीडिया ने, खासकर सोशल मीडिया में, ये जो पोर्टल्स है, यूट्यूब और डिजिटल पोर्टल्स है, उसमें, वेब मीडिया में कहीं ना कहीं विपक्ष की कणकर भूमिका निभाई। विपक्ष की भूमिका मतलब सरकार को सवाल पूछना और सरकार के सामने देश की सच्चाई रखना, ये काम ये मीडिया कर रहा है। लेकिन मैंने आज ताज्जुब हुआ जब मुझे एक बात समझ में आ गई। 23 तारीख को विपक्ष की एक मीटिंग होने जा रही है पटना में, और नीतीश बाबू को एनडीटीवी के किसी रिपोर्टर ने यह समझा दिया कि ये डिजिटल मीडिया को आने मत देना, आपकी मीटिंग खराब हो जाएगी। और वहां पे ये हो गया कि अब डिजिटल मीडिया की वहां एंट्री नहीं होगी। इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं। मुझे आज दया आती है, मतलब नीतीश कुमार के सोच पे भी। जो आदमी इस देश को विपक्ष की धुरी पे चलना चाहता है, विपक्ष को एक करना चाहता है, उसे यही मालूम नहीं है कि एनडीटीवी जो गोदी मीडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, जो अडानी ने खरीदा हुआ है, और अडानी कौन है ये सारी दुनिया को मालूम है। यदि उसका रिपोर्टर आपको बोलता है डिजिटल मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो कम से कम घूमती है, मैं तो एक जगह बैठ के काम करता हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ, लेकिन हाँ, इतने साल मैंने ग्राउंड पे काम किया है कि मेरे सोर्सेस आज भी जिंदा है, और अक्सर सोर्सेस गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते। यदि उनको ये पता पड़ा कि आप खबरों को बेचते नहीं, खबरों का सौदा नहीं करते, तो लोग खबरें देते हैं, इसलिए हम विश्लेषण कर पाते हैं। तो मीडिया तो है नहीं, जो कुछ मीडिया है लोग हम हैं, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हम जानना चाहेंगे कि अमेरिका ने क्या माल बेचा और हमने क्या खरीदा, और यदि हम फिर कर्जदार होते और हम बहुत बड़ा माल खरीद के आते हैं तो इसमें अमेरिका सक्सेस हो गया। अब हमें यही देखना है कि हमें क्या इस चीज की जरूरत थी, और यदि जरूरत थी तो फिर आत्मनिर्भरता, और हम खुद डिफेंस करेंगे और हमारा ये होगा, ये सारा मात्र वंदे भारत चलाने से आत्मनिर्भरता नहीं होती। हमारा सबसे बड़ा बिल ऑयल का है, हमारा सबसे दूसरा बिल डिफेंस के परचेसेस का है। यदि इसका हम आज हमें मतलब खौफ होता है मुझे कि 500 एयरबस को ऑर्डर दिया जाता है इंडिगो द्वारा, और फिर एयरबस कहती, और दूसरा ऑर्डर आता है एयर इंडिया से जो टाटा ने खरीदा है, वो 290, 200, 300 प्लेन खरीदते हैं, अरबों डॉलर के प्लेन खरीदते हैं। क्या हमारे देश में हम पैसेंजर प्लेन तक बना नहीं सकते? क्यों नहीं बना सकते? कम से कम 2014 के बाद तो अब सरकार बदल गई है, बहुत विकास की गाथा गाई जा रही है कि ये प्लेन का काम अडानी जब आएंगे तभी होगा। ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना है, लेकिन सरकार जवाब देती नहीं, क्योंकि मैं अशोक वानखड़े हूँ, तुम प्रज्ञा मिश्रा हो। सरकार सवाल उसी सवाल के जवाब देते हैं जो अक्षय कुमार पूछते हैं, और फिर अक्षय कुमार अपने आईक्यू के हिसाब से सवाल पूछते हैं,
या आम काट के खाया जाता है या चूस के या खाया छील कर खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। तो देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर है, लेकिन इस वक्त देश में एक राज्य मणिपुर जल रहा है। तो तमाम बातों को लेकर अशोक सर से बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर हमें समय देने के लिए।